जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों, कल की वीडियो में यानी यस्टरडे क्लास में हमने मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 10th में सारे फॉर्मूले पर जो है वीडियो बनाने का कोशिश किया था, जिसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स कवर किए गए थे और बचे चैप्टर्स का जो है फॉर्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियोज़ में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10th के पूरे चैप्टर्स का ऑपरेशन, कि क्वेश्चन बैंक हो चाहे किसी भी प्रकार का पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन में आपको जो है हेल्प मिलने वाला है। और अगर इस वीडियो का आप देख लेते हैं तो आने वाली जो एग्जाम्स है बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में, तो इस वीडियो के हेल्प से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल कर सकते हैं। एक तरह से साइंस का प्राण है, ये साइंस का ये बेसमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, JPY गोल्डन स्टडी को। तो शुरू करते हैं फिजिक्स का ऑल फार्मूला, यानी एक ही वीडियो में पूरे फिजिक्स का फार्मूला आपको मिलेगा। जैसे दर्पण होता है ना आईना, उसमें फोकस दूरी पूछ ले तो वो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी। यानी फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, त्रिज्या को R से, आधी मने बटे 2, तो F बराबर R/2, F बराबर R/2 फोकस दूरी, F बराबर R/2। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि वस्तु दूरी को U कहते हैं, जो कि माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, फोकस दूरी F, ये तीनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं, निगेटिव होते हैं। माइनस V माने निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो है वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस, ठीक है, माइनस होती है U माइनस। और प्रतिबिंब और फोकस दूरी ये दोनों जो है ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी दोनों प्लस होती है और वस्तु दूरी माइनस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब आप दीर्घोत्तरीय सॉल्व कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव, आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को M से दिखाते हैं, छोटा अक्षर M से, जो कि होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी S'/H। और आवर्धन का पूछेगा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपवर्तनांक। आगे हम देखेंगे अपवर्तनांक क्या है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44, अल्कोहल का 1.36, बेंजीन का 1.50, बर्फ का 1.31, मानिक का, ये जो पदार्थ है कीमती पदार्थ है मानिक, 1.71, नीलम का ये भी कीमती है 1.77। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42 सर्वाधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश किरण की दिशा, यानी धूप या रोशनी को बदलने की जो क्षमता होती है, यानी किसी माध्यम की प्रकाश किरण की दिशा को जो भी चीज़ बदल देता है, जो भी पदार्थ बदल देता है, वही क्या है? अपवर्तनांक है। यानी किसी माध्यम की प्रकाश किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। इसीलिए पानी का, किरोसिन का, हीरा का जो क्षमता आपने देखा कितना होता है, प्रकाश यानी कि रोशनी को बदलने की जो क्षमता है, वही यहाँ पे अपवर्तनांक है। देख लिया आपने। और ऑब्जेक्टिव में आ जाए आपको कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या होता है? sin I बटे sin R एक नियतांक होता है। sin I बटे sin R एक नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप शेयर जरूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको ये 100% सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लेंस सूत्र क्या है। इससे पिछला वीडियो मैथ का नहीं देखें, मैथ का भी ऑपरेशन किया गया है तो फॉर्मूला के हिसाब से, तो वो भी आपको इसमें उसका लिंक मिल जाएगा। लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यानी 1 बटा फोकस दूरी बराबर 1 बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 बटा वस्तु दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस हो जाता है, लेंस सूत्र हो जाता है माइनस लेंस सूत्र, और वहाँ पे दर्पण सूत्र प्लस था, धन माने प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो दर्पण होता।
लेकिन लेंस सूत्र है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस की क्षमता या शक्ति का सही मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को d से दिखाते हैं, याद रखना है ऑब्जेक्टिव में। और एक डायोप्टर होता है 1 मीटर इनवर्स 1 मीटर माइनस 1 पावर। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स होता है। अब चलिए और भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको आ जाएगा पॉइंट है या फॉर्मूला, जो भी समझिए आप, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे निकट दृष्टि दोष में, जब निकट दृष्टि दोष है आँख में, तो किस लेंस का चश्मा देते हैं? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। वहीं दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा देते हैं, दूर वाले में उत्तल लेंस का। लेकिन जिस आँख में जरा दूरदर्शिता दोष है, ये बीमारी है, तो उसमें बायफोकल लेंस का चश्मा देते हैं। अब पॉइंट है यहाँ पर 1 नैनोमीटर 1 nm, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 माइनस में, 10⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर, जो कम है यहाँ पे। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। चलिए और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो विचलन है सबसे कम होता है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। दूर तक जाती है, इसलिए तरंग दैर्घ्य अधिक हुआ। बैगनी रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है, ये बहुत ही बहलता है, विचलित होता है। बैगनी का जो है विचलन सर्वाधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका? बैगनी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आगे देखेंगे। यहाँ श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला पूछेगा RS इन सीरीज। RS होता है प्रतिरोध का जोड़, R1 + R2 + R3 डैश डैश, और भी हो सकता है यहाँ पे। तो श्रेणी क्रम में होता है R1 + R2 + R3 R4, इस तरह से होता है, ये सीधे जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में समतुल प्रतिरोध होता है RP पैरेलल इन पैरेलल। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, इस तरह से होता है। ये समांतर क्रम में है तो 1/1 इस तरह से चलता है। इसी प्रकार विद्युत धारा को I कहते हैं। I से उत्पन्न उष्मा जो होती है, फॉर्मूला H, उष्मा को H बोलते हैं, तो I² RT होता है। I² RT जूल में होता है, ठीक है। उष्मा का मात्रक जूल। क्या होता है? जूल। जहाँ I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, T टाइम है। उसी प्रकार आपको 1 कैलोरी पूछ ले, 1 कैलोरी में क्या होता है? 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कितना फायदा होता है। 1 वाट कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट = 1 जूल प्रति सेकेंड। और 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻6 वाट। 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट को 1 मेगावाट बोलते हैं, याद रखना है। 1 HP अश्व शक्ति, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो 1 HP में 746 वाट होता है, याद रखना है। आगे है व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, KWH किलोवाट घंटा व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक। और 1 KWH में होता है 3.6 मेगा जूल, या इसी को हम लोग 1 वोट भी बोलते हैं। इसको हम बढ़ा के लिखेंगे 3.6 10⁻6 जूल। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। 1 यूनिट को 1 वोट बोलते हैं, 1 वोट को 1 किलोवाट बोलते हैं, और वैल्यू वही 3.6 10⁻6 जूल। ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है विद्युत तनम तार, जो ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में 3 तरह के तार होते हैं। तो विद्युत तनम तार को लाल तार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल तार। और उदासीन तार जो होता है वो काला होता है। न्यूट्रल जो है काला तार होता है, लेकिन अर्थिंग वाला हरा तार होता है। ये भी पूछा गया, क्वेश्चन आ सकता है। भूतार, अर्थिंग वाला जो तार होता है वो हरा ग्रीन वायर होता है। अब यहाँ पे आइंस्टीन फार्मूला से E = mc² होता है, याद रखना है। ऊर्जा का फार्मूला है E = mc², जहाँ जो है C जो है प्रकाश की चाल है, M क्या है? द्रव्यमान है। E = mc² जो है, इसको याद रखना है, फार्मूला में आ सकता है। अब यहाँ पर है जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो पुनः उत्पन्न, दोबारा उत्पन्न किया जा सकते, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहता पानी। ये जो उदाहरण है सूर्य, पवन, बहता पानी, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो चलिए दोस्तों और भी फार्मूले देख लेते हैं। और फिजिक्स का जैसे ऑपरेशन किया गया है, आने वाली वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का या फिर जीव विज्ञान का ऑपरेशन करके सारे फार्मूले को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल देंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव जो है 40 में 40 आपकी मुट्ठी में, आपके जेब में होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले। नेक्स्ट फार्मूले आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने है। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। जहां विद्युत धारा को I से दिखाते हैं और आवेश को Q से और समय को T से, ठीक है। तो I = Q/T। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछ ले, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर या A होता है। नेक्स्ट इसी से आवेश निकालेंगे तो धारा गुना समय होगा। आवेश बराबर धारा गुना समय, जहाँ
आवेश को Q से दिखाते हैं, धारा को I से, समय T से। तो Q बराबर IT और आवेश का मात्रक पूछा जाए तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। किसी सवाल में अगर आप आवेश निकाल रहे हैं तो मात्रक में कूलम लगाएंगे और C से दिखाते हैं कूलम, आवेश का मात्रक कूलम। विद्युत आवेश यही है। प्रतिरोध का सही मात्रक आगे देखेंगे, लेकिन प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विभवांतर बटा धारा, विभवांतर बटा धारा, यानी R बराबर V बटा I। R प्रतिरोध, V विभवांतर, I धारा। R बराबर V बटा I जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम का नियम से आता है। मात्रक होता है ओम, ओम को ओमेगा से दिखाते हैं, ध्यान देना है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। विभवांतर, विभवांतर बराबर फॉर्मूला होगा धारा गुना प्रतिरोध। क्या होगा? धारा गुना प्रतिरोध। विभवांतर को V से दिखाएंगे, धारा को I से, प्रतिरोध R, तो V बराबर IR। और विभवांतर का जो मात्रक होगा ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट को V से दिखाते हैं। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट। उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है शक्ति गुना समय, विद्युत शक्ति गुना समय, और विद्युत ऊर्जा को U से दिखाएंगे हम, तो U बराबर PT होता है। क्या होता है? PV से पावर, T से टाइम, U बराबर PT। और इसका मात्रक को चलिए आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला शक्ति गुना समय। शक्ति बराबर जो है फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य बटा समय। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय, P बराबर W/T। P बराबर W/T ये क्या है? शक्ति का फॉर्मूला है। वैद्युत विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश, या विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। विभव को V कहेंगे, कार्य को W और आवेश को Q, तो V बराबर W/Q। ठीक है, तो वैद्युत विभव होता है कार्य बटा आवेश, और विभव का जो ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। क्या है? विभव का भी मात्रक वोल्ट, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट। और एक विभव का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो 1 विभव बराबर 1 जूल/कूलम। 1 V बराबर 1 जूल प्रति कूलम, ये जो है विभव का फॉर्मूला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर फॉर्मूले प्लस ऑब्जेक्टिव का जो पॉइंट्स दिया गया है, आपको आने वाले एग्जाम में 2023 में काफ़ी हेल्प करेगा, यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री का तो कमेंट करें, फिर मिलते हैं।